जय श्री राम दोस्तों, वॉक पर चर्चा में आप सबका स्वागत। कल दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ और इस मतदान की विशेषता ये रही कि ऑपोजिशन कहीं पे था ही नहीं। और ये अच्छी बात भी है और एक तरह से बुरी बात भी है कि एक लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है कि अर्बन सेंटर्स जितने थे, जैसे हमारे यहाँ, जब वोटिंग को एनकरेज करने के लिए लोकल लेवल पे मतदान केंद्र बनाए गए 100 मीटर 200 मीटर पॉपुलेशन के लिए या डेंस पॉपुलेशन के लिए, हाई राइजेस के लिए, तो लोगों में भारी उत्साह था मतदान के लिए। हमारी सोसाइटी में करीब 68 to 70% वोटिंग हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। यूजुअली यहाँ 30 से 40% वोटिंग होती है। दूसरी बात ये, लगभग 100% वोट जो हैं वो मोदी जी के हैं, जो कि इस पॉपुलेशन ने सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है पिछले 10 साल में। और वो एक्चुअली जानते हैं कि क्या हुआ है देश के साथ और उससे पहले क्या हो रहा था। ये जो पॉपुलेशन सेगमेंट है, मिडिल क्लास, इनकम टैक्स पेयर्स, दे आर द पीपल जो धर्म जात से काफ़ी हद तक ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। ये जो चेंज आया है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है कि अगर इलेक्शन लोगों के लिए इंक्लूजन की तरफ हो, आपको ज़बरदस्ती 3 किलोमीटर दूर बूथ पे ना भेजा जाए वोट डालने के लिए, आपको छोड़ यार कौन डालने जाए। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और इलेक्शन कमीशन को इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। उससे बड़ा चीज़ ये था जो विपक्ष का गायब होना है। कई केंद्रों पे जो सुनने में आया है, विपक्ष के जो होते हैं बूथ मैनेजर्स, वो थे ही नहीं। मतलब ग्राउंड पे फोर्स ही नहीं है। तो जो अपना केडर नहीं होना की जो कमी थी, जब तक आपके पास पैसा था भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन कर्मठ कार्यकर्ता जो होते हैं वो ट्रेनिंग, वो विश्वास, वो डेडिकेशन, वो आस्था से आते हैं। और ये बीजेपी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरा, आरएसएस कल फुल फोर्स में बीजेपी के पीछे खड़ी थी और ग्राउंड लेवल पे केडर मोबिलाइजेशन में सबको ही पता है आरएसएस से बेहतर कोई संगठन है नहीं। इस सब के बावजूद अगर वोटर्स 50 से 55% वोटिंग के लिए आ रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ने के बाद, एटलीस्ट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन तो बढ़ा ही है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, बट परसेंटेज लो होना लोकतंत्र के लिए एक अजीब सी घटना है। इसके कई ऑप्शन हो सकते हैं। या तो लोगों को दिख ही नहीं रहा कि जब कोई है ही नहीं तो वोट मोदी जी के अलावा ही करना है, तो जो भी करेंगे मोदी जी को करेंगे। दूसरा, कॉम्प्लेसेंसी हो सकती है। जो लोग मन में ठान के बैठ गए हैं कि अब की बार 400 पार तो हो ही गया, हमारे वोट से क्या होगा, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरा जितना भी थोड़ा बहुत इलेक्शन को लेकर एक्सपीरियंस है, यू कैन नेवर बी श्योर कब कहाँ कितने वोट से गेम घूम जाए, ये पता नहीं है। तो जितने भी बीजेपी के, मोदी जी के बिलीवर्स हैं, भक्त हैं, वोटर्स हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे सिर्फ ज्ञान ना दें कि पहले ये था अब ये हो गया, वो था वो हो गया। आप लव जिहाद हो जाएगा। ग्राउंड पे जाएं और वोट करें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक राक्षस और भक्त की कहानी सुनाई है। भक्त एक बार में रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले भ्रष्ट लोग हैं वो शांत नहीं होने वाले। वो इंश्योर करेंगे कि देश को डिरेल करें, देश को वापस लूट, झूठ, फूट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद की तरफ धकेल सके। शांति से नहीं बैठना है कि मोदी जी हैं सब कुछ हो जाएगा, अपने आप उनसे भी कुछ नहीं होगा, हमें वोट डालने जाना पड़ेगा। तो तीसरे चरण के मतदान के लिए और ज़्यादा जोश से जुड़ें। जहाँ जहाँ मतदान है वहाँ पूरी शक्ति से लोगों को वोटिंग बूथ की तरफ प्रेरित करने के लिए लाएं। कल फॉर एग्जांपल हमें 4 से 5 बार लोगों को जागृत करना पड़ा दिन में कि आइए वोट कीजिए, बूथ खाली है, आइए। तब जाके हम 60-70% तक पहुँचे। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था कल का। और अगर किसी की इससे मदद होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाइए लोकल, उनमें लगातार ब्रॉडकास्ट भेजिए
ज्ञान नहीं, ब्रॉडकास्ट, ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कि आइए वोट कीजिए, आइए वोट कीजिए, बूथ खाली हैं, इतने % वोटिंग हो गई है और आइए। लोगों को जब आप ड्राइव करते हैं तो उससे बहुत बड़ा चेंज आता है। हाँ, एक और बड़ी चीज़, अपने लेवल पे बहुत सारे घरों को चेक कीजिए कि उनके वोट यहाँ पे हैं कि नहीं है, जहाँ पे वोट करने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कल आए जिनके वोट कट गए थे, उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करवाए थे, तो वो करके ऐसा ना हो जिससे वोट खराब हो। तो तीसरे चरण के मतदान के लिए सबको शुभकामनाएं और लगिए राष्ट्र निर्माण में, बिल्ड बैक बेटर भारत मिशन के साथ 2024 से 29 की यात्रा सुगम हो, प्रगतिशील हो। वंदे भारत, नमो भारत, जय हिंद।